बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और फ्रांस के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। इतनी ज़्यादा लड़ाई जारी है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये ज़रा आप आर्टिकल देखिए जो इंटरनेशनल टॉप इदारे में आया है। इसने पूरी तरह अंदर की लड़ाई को बेनकाब कर दिया है और जो सूरत हाल सामने आई उसमें आपको ये पता चलेगा कि अब लड़ाई इतनी ख़तरनाक है कि फ्रांस की टीम इंडियन पायलट्स के इंटरव्यूज करना चाह रही है, उन पूरी तरह ऑडिट करना चाह रही है कि आप बताएं आपने हमारे तैयारे गिराए कैसे हैं। क्योंकि इस वक्त इंडोनेशिया से आप शुरू हो जाएं और दुनिया भर में फ्रांस के राफेल तैयारों पर, डिसॉल्ट एविएशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं ठीक। अब वो करना क्या चाह रहे हैं? वो करना ये चाह रहे हैं ऑडिट। वो ऑडिट करके एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि असल में फॉल्ट है इंडियन पायलट्स का। इंडियन पायलट्स बिल्कुल अनट्रेंड हैं, इनको पता नहीं है कि PL-15 या नए मिसाइलों को कैसे सामना करना है, क्या सूरत हाल है। और उसके बाद वो बताएंगे कि इंडिया की पूरी एयरफोर्स के अंदर फॉल्ट कहाँ पर है। अब आप इमेजिन करें कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले झटका ये है कि इंडिया इस वक्त अलाउ नहीं कर रहा उनको कि आप लोग ऑडिट करें। ये बड़ी अहम बात है और इस सूरत हाल में वो ये बता रहे हैं कि हमारी रेपुटेशन खराब है, आपके पायलट्स का एरर है और आप जो मेंटेनेंस करते हैं सारी सूरत हाल में उसका एरर है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमारे तैयारी ठीक है, आपके पायलट्स में खराबी है। यानी इंडिया ने, आप सोचें कि फ्रेंच ऑडिटर्स को एक्सेस ही नहीं दे रहे अभी तक प्रॉपरली कि वो जाकर अपने पायलट से बातचीत करें, पूरे सिस्टम को देखें क्या मामला हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। और सबसे बढ़कर आप ये सोचें कि भारत के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि यार हमने कई मिलियंस US$ का ये तैयारे लिए हैं, तो क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है? अब सारी दुनिया सवालात उठा रही, फ्रांस ये ऑडिट लाजिम करना चाहता है। अब होगा क्या? देखिए, अगर ये इंडियन पायलट्स तक रिसाई नहीं देते या ये सारा मामला नहीं करने देते, क्योंकि उन्होंने बाद में रिपोर्ट जारी करनी है, वो अपनी रेपुटेशन बहाल करना चाहते हैं, उन्होंने सारा ब्लेम इंडिया पर डालना है। वो कह रहे हैं जी 20 साल से आज तक एक तैयारा नहीं गिरा और इन्होंने उठाकर हमारे तैयारे गिरा दिए हैं। और पाकिस्तान तो क्लेम करता है 3 गिराए हैं। अभी तक तो आप देखिए ना, इंटरनेशनल मीडिया में ये आ रहा है कि जी एक तैयारा इनका राफेल गिरा, एक भी गिरा हो, ये भी बहुत बड़ा लॉस है। तो सोचें, जब लड़ाई ही नहीं हुई पाकिस्तान के साथ कि यानी हमने दूर दूर से ही मार के गिरा दिए, वो एक तो होता है डॉग फाइट आप प्रॉपरली करते हैं, दूर दूर से गिरा दिए, ये तो सूरत हाल उनके लिए बड़ी खतरनाक है। आपको पता है कि फ्रांस ये कह रहा है कि जो हमारी प्राइस है, क्योंकि उनसे महंगे खरीदे इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक, वो कह रहे हैं कि हमारी प्राइस जस्टिफाई है, ये इस काबिल है कि आप चाइनीज और उसके मुकाबले के कोई भी तैयारे या F-35 से बेहतर हैं। अब वो कह रहे हैं अच्छा बेहतर है तो फिर ये गिरे कैसे? ये आप सवाल, अब उन पर प्रेशर आ रहा है। देखिए, फ्रांस के राफेल तैयारों के लिए इन्होंने पिच किया हुआ था कई कंट्रीज को, ये मिडिल ईस्ट को भी पिच किया था। आपको पता है इंडिया के बाद इन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को कहा था आप भी खरीदें। वो कह रहे हैं कि इनकी तो औकात ही नहीं है, इनका कोई मेरिट नहीं है, आप बताइए क्या मामला है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए इनकी एयरफोर्स के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तो वहाँ पर 2015 से लेकर अब तक का मामला ये सामने आया है कि उनके पायलट्स की वहाँ पर कमी है। तो उनके पास ना तो प्रॉपरली पायलट्स हैं, ना ट्रेन पायलट हैं, ना उनके पास किसी तरह का कोई रिपेयर ऑपरेशनल इश्यूज़ का सिस्टम है, शॉर्टेज है उनके पास, और क्वालिफाइड पायलट्स नहीं है। जो सबसे बड़ा उन्होंने कहा है कि मामला ख़राब है कि इंडिया मोस्टली रिलाई कर रहा है इजरायली ड्रोन्स पर, इंडिया रिलाई कर रहा है ब्राह्मोस मिसाइल पर, लेकिन फ्यूचर की जो जंग होती है उसमें उनके पास कोई क्वालिटी के पायलट नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपरली ट्रेनिंग बर्ड्स नहीं है, प्रॉपरली उनके पास जो क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं वो नहीं है और क्वालिटी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इंडिया में 31 फाइटर स्क्वाड्रन आप अंदाज़ा करें हैं और उनको 42 चाहिए। तो वहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे मामला आ रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आई है क्यों उनका एयर चीफ कल गुस्से से बोल रहा था, क्या सूरत हाल थी कि उसको एक बात कहना पड़ी कि मुआहदे तो हो जाते हैं, चीज़ें डिलीवर नहीं होती इन टाइम, तो लड़ाई हमने क्या करनी है। यानी वो उसने इतना क्लियरली शायद कभी ना बताया हो कि आज तक एक भी एग्रीमेंट सिर्फ हो जाते हैं, पैसों के लिए हो जाते हैं, लेकिन कभी वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुई टाइम पर।
अब इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये है कि फ्रांस का मसला नहीं है, पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी का मसला है। वो ये समझ रहे हैं कि इंडिया की वजह से पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त स्टेक पर आ चुका हुआ है। और दूसरा, आप अंदाजा करें, इंडिया उनसे सोर्स कोड मांगता फिर है। वो कह रहे हैं हम आपको सोर्स कोड क्यों प्रोवाइड करें, ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा एवियोनिक्स वो चेंज करना चाह रहे थे, हम आपको अपना सोर्स कोड क्यों दें, हम आपको अपनी सारी चीज़ें नहीं हाथ काट के आपको दे दें, आप हमारा सारा कुछ ले उड़े और उसके बाद आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। सोचें, 288 मिलियन US डॉलर पर राफेल पर खर्च किया गया है। आप सोचें इसमें तकरीबन थोड़े से पैसे और डालें तो 3 F-35 आपके आ जाते हैं। तो लिहाजा आपको वो कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, महंगा लिया है, उसके बावजूद हमें ना तो एक्सेस है, और इंडिया ने जो क्लेम किया था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर और ये तमाम चीज़ें हम करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं इसमें से, तो आप हमें सोर्स कोड दें। वो कहते हैं भाई हम क्यों आपको सोर्स कोड दें, ये कभी भी नहीं होगा। अब इस आर्टिकल में एक बड़ी मज़े की चीज़ लिखी है, और वो ये लिखी है कि जो भी रीज़न हो, इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग के लिए अनप्रिपेयर्ड है और इंडिया को अपनी आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं हो सकता कि इंडिया पूरी तरह जाकर पायलट्स और इनको ट्रेन ना करे और आप महंगी प्रोडक्ट्स ले लें। और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर हायर किए थे वो ओवर चार्ज थे, उन्होंने प्रॉपरली चीज़ें इनको प्रोवाइड नहीं की। अब इस सूरत हाल के अंदर एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन असल मसला है फ्रांस का। देखिए यहाँ एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि एक तो तैयारे महंगे लिए, आपको पता है, दूसरा पायलट्स को इन्होंने कहा ओवर हाइप कर दिया, ये राफेल आ जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हत्ता कि J-10C, यानी आप ये सोचें कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब अगर J-35 आएंगे तो इनका हशर क्या होगा। तो सोचो चाइना, इन्होंने तो कहा था राफेल तैयारे चाइना को उड़ा में, इनके मीडिया पर देखिए, मीडिया इनका जो काम करता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर करता है। लिहाजा अब असल मसला ये है, ये पायलट से रिसाइन नहीं देना चाहते, उनके वो इंटरव्यूज करेंगे, वो पूरी रिपोर्ट देंगे, एट द एंड होगा क्या, ये आप ज़हन में रखिएगा। राफेल तैयारों के मामले पर डिसॉल्ट एविएशन किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अगर इन्होंने एक्सेस ना दी तो उन्होंने एक वन साइडेड रिपोर्ट जारी कर देनी है जिसमें वो साफ बताएंगे कि भाई कसूर इनका था, इनको पकड़े जाकर, इनके पायलट्स निकम्मे थे, अनट्रेंड थे, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बेड़ागर करके इनके साथ शेयर कर देंगे और वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट जारी कर देंगे, मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये आप ज़हन में रखिएगा। लिहाजा अब जो सारे का सारा सिलसिला सामने आ रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि इनके हाथ से गेम निकल चुकी है। यानी अब आप सोचें कि आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा आपके कितने पायलट्स मरे हैं, कितने आपके जहाज गिरे हैं, कितने जख्मी हुए हैं, और ये अभी तक एक भी एडमिट नहीं करे, इनको 3 करने पड़ेंगे। और पता ये चले कि यानी मिसाल के तौर पर देखिए, उन्होंने जितने तैयारे डिलीवर किए, जाहिर सी बात है वो हर जगह पर जाकर इजीली उन तैयारों का कोड होता है, वो देख लेंगे कहाँ पर कौन कौन से है। लेट से 3 तैयारे मिसिंग है, वो कहेंगे किधर है ये तैयारे, गिर गए हैं। या आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमने गोदामों में रखे हैं, आपको बताना पड़ेगा गिरे हैं। फिर वो पूछेंगे अच्छा इनके पायलट्स कहाँ हैं, फिर आपको वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो इस पायलट से पूछेंगे जो जख्मी हैं, जो मारे गए हैं, कि क्या हुआ, वो सारी पूरी की पूरी रिपोर्ट जब जारी करेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन एयर फोर्स का जो हशर नशर होगा वो आप सोच नहीं सकते। अब ज़रा बॉटम लाइन समझ ले, फिर क्या होगा। यही वो चीज़ है जिससे इंडिया बचना चाह रहा है और इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहा है कि ताकि इसकी नौबत ही ना आए। हम कम से कम वहाँ पर 2-3 जहाज़ मार दें, हम उनके मिलिट्री बेसिस तबाह कर दें, हम ड्रोन से ये कर दें वो कर दें, फिर जाकर ये सारे का सारा सिलसिला सामने आए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबला है चाइना की टेक्नोलॉजी के साथ और इंडिया इस वक्त अपसेट बैठा हुआ है, हमला उन्होंने करना है। अब वो प्रॉक्सी करेंगे। आपको पता है ये जो बार बार वो कश्मीर का नाम ले रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के कश्मीर को हम लेंगे, वो अब जो सूरत हाल बलूचिस्तान में इन्होंने क्रिएट की थी, एग्जैक्टली वही सूरत हाल ये अब कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में कर रहे हैं और करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर ये जो बार बार उन्होंने कहा है ना कि राजनाथ सिंह ने जो बात की है कि जी लोग हमारे हैं जो पाकिस्तान के कश्मीर में रहते हैं, हमारे भाई हैं, उठ खड़े हों, फलाना हो ये, और असल में क्या करेंगे वहाँ पर प्रॉक्सी वार खड़ी करके फिर उसके बाद पूरी तरह सारी दुनिया को कहेंगे देखिए जी वहाँ पर मामला खड़ा हो गया है, दहशतगर्दी वहाँ करवाएंगे।
ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि इंडिया फंस चुका है। आप जो मर्जी कहें, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ये फंस चुके हैं और यही वो मामलात है जहाँ से ये बाहर नहीं निकल पा रहे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल का आप और हम जब जायज़ा लेंगे तो हमें एक बात नज़र आती है, लड़ाई नहीं गिरे बानों तक पहुँच चुके हैं एक दूसरे के, और गिरे बानों तक पहुँचेंगे तो मज़ा हमें आएगा, क्योंकि जब रिपोर्ट सामने आएगी तो आप चाहे उस रिपोर्ट को अच्छी तरह रिलीज़ होने दे या वन साइडेड, दोनों में इंडिया फंसता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।